7वें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सतीथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाव, ये जो इसको सतीथि बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले। ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है। और तमोगुण माने संहार श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतीथि यानी उत्पत्ति, सतीथि और प्रलय, कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, ये काल, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहलाता है। ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूँ। देखिए संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर, फैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण, और ये है रुद्र संहिता। ये 9वें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण है, यही 3 गुण है। ये समझ गया, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और यदि इसमें जरा सा भी कच्चापन रह गया तो ये नकली गुरु, अज्ञानी जनता को भ्रमित कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से इनका ये दाव दास लगन नहीं देगा। हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं और श्रद्धालु शिक्षित हैं,
हम इनको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफ़ी विवरण दे रखा है कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे स्कंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, तीसरा स्कंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युग तृतीय स्कंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था, जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। अब देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है।
अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त है, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते ये।